सोचते हैं हमारे सोचने से पहले वो जान जाए। हालेलुया। इसलिए यदि हम कुछ सोचें या कुछ बोलें तो अपने आप को बिल्कुल तोल लें, टैली कर लें कि हमें बोलना क्या है, सोचना क्या है, क्योंकि हमारा सोचना भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हालेलुया। हमारा सोचना भी हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है और घातक भी साबित हो सकता है। कैसे? जब हम सोचें उसके अनुसार। तो खुदावंद कह रहा है यहां पर, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। पहले जांचा है फिर जाना है। हालेलुया। जैसे आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले क्या करता है वो तुम्हारी जांच, फिर उसके बाद जान लेता कौन सी बीमारी है। हालेलुया। वो भी वही डॉक्टर है। पहले उसने हमें क्या करा? जांचा है फिर जानना भी। आगे जी 3 में, मेरे चलने और लेटने को तू भली बात ही छानबीन करता है। हाँ। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हम किससे छुप सकते हैं? है कोई चीज जिससे हम छुप सकते हैं? हम सिर्फ खुद से छुप सकते हैं, दूसरों से छुप सकते हैं, लेकिन वो इलोहिम, हालेलुया, उससे हम कभी जिंदगी में नहीं छुप सकते। वो सातवें आसमान पर बैठकर भी आपको देख रहा है। हालेलुया। वो हर चीज आपकी जांच रहा है, आपका चलना, उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, हर चीज वो जानता है। हालेलुया। आगे भैया जी, हे यहोवा मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। हालेलुया। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? जो भी बोलते हो सोच लिया करो। जो भी दिमाग में सोच आती है अपने अंदर उसका चिंतन करो। बाइबल से है, सही है या गलत है, उसको जांचो, उसके बाद उसका विचार करो। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे मुख से क्या निकलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि इसी मुख से तुम श्राप दोगे और इसी से क्या दोगे? आशीष दोगे। हालेलुया। ये खुदावंद ने हमें जो जुबान दी है, ये जो जीभ दी है, इस पर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हमारे शरीर पे भी हमारा कंट्रोल। हालेलुया। आगे भैया जी, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। हालेलुया। अभी गीत हो रहा था, यही गीत था। हम आगे पीछे से हर जगह से घिरे हुए हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम अकेले नहीं हैं। खुदावंद हमारे साथ हमेशा होता है। हम जहां कहीं भी जाएं वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। बट हमें क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। हालेलुया। वो विश्वास क्यों नहीं होता? हम जानते सब कुछ है, समझते भी सब कुछ है, हर चीज होती है। कल मैं बता रहा था कि यदि हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसका असर तुरंत क्यों नहीं आता। हालेलुया। जबकि खुदावंद के नाम में तो शिफा है। उसका नाम लेते ही बीमारियां निकल जाती हैं, व्याधियां चली जाती हैं, दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, हर वो चीज हो जाती है जो हम सिर्फ उसके नाम से करते हैं। लेकिन होता क्यों नहीं है? छोटा सा रीजन है, जो हमारा विश्वास है ना, है, लेकिन वो कुछ चीजों ने उसको क्या कर रखा है? दबा रखा है। वो कौन सी चीज है जिसने हमारे विश्वास को दबा रखा है? ये संसारिकता जो हमारे अंदर लड़ती भिड़ती रहती है। हालेलुया। ये संसार के जो गुण हैं, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा घमंड, हमारा वो चीजें जिससे हम खुदा से दूर होते हैं, उन सब चीजों ने, ये एक पत्थर है। क्या है ये? पत्थर है ये। और इन पत्थरों से आपका विश्वास अंदर दबा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? वो जो विश्वास आपके अंदर है ना, उस विश्वास को आपके इन गुणों ने दफन किया हुआ है, आपके अंदर वो दबा रखा है, वो दफन है। इसलिए हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करते हैं, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन पत्थरों के अंदर जो विश्वास तो दबा हुआ है, जब तक वो पत्थर नहीं हटेंगे हमारे अंदर से, जब तक वो पत्थरों के अंदर से नहीं, पत्थर साइड नहीं होंगे, तब तक वो विश्वास नहीं निकलेगा। हालेलुया। जब हम पत्थरों को हटा देंगे, उन संसार के गुणों को हटा देंगे जो हमारे शरीर का नाश करते हैं, उन पत्थरों को हम हटा देंगे, जब वो पत्थर हट जाएंगे तो इस विश्वास को कोई रोक नहीं सकता। वो खुद निकल कर आएगा और बोलेगा, जब बोलोगे हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, दुष्ट आत्मा दूर लाया। हालेलुया। कोई बीमार होगा, यीशु नासरी के नाम से चंगा हो गया। लेकिन कोई है जो ये चीज नहीं होने दे रहा है। कोई
जिसे गिराया गया। हालेलुया। हमारे शरीर पर खुदावंद का मात्र 10% अधिकार है। अभी तक हम लोगों ने प्रभु को अधिकार अपने शरीर पर दिया नहीं है, अपनी आत्मा पर दिया नहीं है। अगर 10% खुदावंद का है तो 90% है किसका? हालेलुया। 90% अधिकार किसको दिया हुआ है? उसी को दिया हुआ जो गिराया है। हालेलुया। जब तक संपूर्ण रूप से 100 का 100% यीशु को नहीं दोगे, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हो सकता है कुछ नहीं होगा। वो विश्वास वहीं दबा रह जाएगा और वहीं मर जाएगा। हालेलुया। अच्छा होगा कि उन एक एक पत्थर को हम रोजाना दुआ करके एक एक पत्थर को हटा के अंदर से निकाल। हालेलुया। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो विश्वास जिंदा होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ेंगे जी। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ। ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। क्या है? क्यों है? बहुत कठिन और समझ से बाहर क्यों है? क्योंकि समझ पे भी एक पत्थर रखा है। हालेलुया। समझ पे भी एक पत्थर रखा हुआ है, क्योंकि उस समझ के लिए आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया। अच्छा होता कि हम दुआ करते, फास्टिंग में आते, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, खुदावंद हमें पवित्र आत्मा दे ताकि हम इस कलाम को समझने पाए। हालेलुया। इस वचन को समझने पाए, इसके भेदों को समझने पाए। जबकि खुदावंद यीशु मसीह कह चुका है कि मैंने तुम्हें भेदों का भंडारी बनाया, पर वो कैसे बनाया वचन को समझ में आता नहीं। हम वचन के भंडारी हैं कैसे? वचन के भंडारी आप हो, परंतु आपकी समझ पे भी एक पत्थर लगा। उस पत्थर को भी आपको हटाना है। हालेलुया। उस पत्थर को क्या करना है? हटाना है। जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा तब तक ये वचन आपके जीवन में पूरा होता रहेगा। क्या दोबारा पढ़ना भैया? जी। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन। ज्ञान तब तक कठिन रहेगा आपके लिए जब तक अपनी समझ को नहीं खोलोगे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं लेकर आओगे और खुदावंद के आगे घुटने नहीं टेकोगे। प्रभु जी, ये तमाम काले शब्द जो लिखे हैं बाइबल में, ये कब मेरे लिए एक तस्वीर बनेंगे? हालेलुया। कब मेरे लिए एक दर्शन बनेंगे? जब हम बाइबल पढ़ें तो हमारे सामने से दर्शन निकलने चाहिए। अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो तस्वीरें निकलनी चाहिए। एक एक घटना ऐसा लगना चाहिए बाइबल पढ़ते समय कि आपके सामने कोई टेलीविजन चल रहा है। हालेलुया। जब ऐसा प्रतीत होने लगे, ऐसा लगने लगे, समझ लेना कि पवित्र आत्मा आ चुका। हालेलुया। जब पढ़ते हुए आपको ऐसा महसूस होने लगे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एक तस्वीर निकली, एक दर्शन निकला, समझ लेना पवित्र आत्मा आपके पास है, क्योंकि आपको दर्शन दिखने लगे। हालेलुया। जब कोई तुम्हारे साथ घटना घटती है और जब उस घटना को याद करते हो, कुछ तस्वीरें आती हैं कुछ तस्वीरें बिल्कुल आती है ना जी। तो उन्हीं तस्वीरों की तरह, उन्हीं घटनाओं की तरह जब आप बाइबल को पढ़ोगे, वचनों को पढ़ोगे, तो वो तस्वीरें जो उस टाइम पे हुई थी वो ही बातें हैं ये। ठीक उसी तरीके से कोई तुम्हारे साथ घटना घटती है और उस घटना को आप याद करते हो, वही जो घटना इसमें लिखी है वो घट चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हीं घटनाओं को फिर जब तुम खुद देखोगे कि हाँ, ये उस टाइम पे मसीह के साथ, मसीह के लोगों के साथ घटी थी, शायद मेरी आत्मा उस टाइम पे होगी मौजूद। हालेलुया। क्योंकि लोथ चेंज है, आत्मा आज वही है। हालेलुया। सोचो, विचारो कि हाँ, मैं वहां होऊंगा मौजूद। तब जब बाइबल के वचनों को पढ़ोगे तो सेम टू सेम वही वचन तुम्हारे आगे से निकलेंगे और वही पिक्चरें, वही तस्वीरें, वही दर्शन जब सामने से निकलेंगे तो सोच लेना पवित्र आत्मा आ चुका। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद कहना। आज मैं कह सकता हूं या कह सकती हूं गर्व से कि खुदावंद ने कहा था कि अंत समय का तमाम गुप्त मनोरथ जो है अंत समय की कलीसिया पर उतरेगा, और आज वो मुझ पर उतर रहा है। हालेलुया। जी। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। हालेलुया। 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 आकाश पे चढ़े तो भी वहां है, पृथ्वी पे तो पढ़ देंगे भैया पूरा। मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है। हालेलुया। कोई ऐसी जगह बनी ही नहीं है जहां पर हमारा खुदाबंद मौजूद ना हो। हालेलुया। जरूरी नहीं है जब आप भवन आओगे आपको सिर्फ वहीं वचन के अनुसार वचन पढ़ाया जाएगा। भवन के अंदर आओगे तभी आपको जो है पवित्र आत्मा की इनॉइंटिंग मिलेगी। हालेलुया। ये इनॉइंटिंग आपके पास हमेशा रहती है, बस जांचने की जरूरत है।
आप पूरे दिन अपने आप को ऐसा फील करो कि मैं पूरे दिन खुदाबंद में रहूं, तो आप उस इनोइंटिंग को फील कर पाओगे। और जब वो इनोइंटिंग आपके पास होगी तो मैं गारंटी देता हूं आप गुनाह कर ही नहीं सकते। हालेलुया। आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके चारों तरफ वो इनोइंटिंग रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई बहन गर्भ से होती है तो अपना कितना ध्यान रखती है। हालेलुया। और कहा जाता है कि उस वक्त एक पवित्र इनोइंटिंग उस माँ के चारों तरफ होती है, जो कि हर एक दुर्घटना से, हर एक समस्या से उसको बचा के रखती है। तब ऐसा फील करते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। क्यों फील करते हैं? क्योंकि आपके अंदर कोई बीज है, इसलिए। मेरे अजीजों, सेम वही इनोइंटिंग, सेम वही चीज 24 घंटे आपके पास रहती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप उस टाइम फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप दुनियावी काम में लगे रहते हैं, दुनियावी बातों में लगे रहते हैं। वो चीज सेम टू सेम आपके साथ हमेशा रहती है। हालेलुया। और आप फील करेंगे जब जानेंगे कि हाँ खुदावंद मेरे साथ है। जब एक बार फील करेंगे तो अगले दिन आपको खुद एहसास होगा कि नहीं, खुदावंद हाँ वास्तव में मेरे साथ है। और खुदावंद जब आपके साथ रहने लगेगा तो सच है कि आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया।